वेलकम टू एग्जामिनोमी। दिस इज ए के मिश्रा और हम यहाँ पर मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स क्लास 11, क्लास 12 और जेई। आप किसी में भी हो, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। कुछ भी बचने वाला है नहीं और एक एक करके हम सारे वीडियो लेक्चर्स लेंगे और सारा जेई का सिलेबस कवर हो जाएगा, 11 12 का कवर हो जाएगा। और जो सेपरेट जो पोर्शन कुछ जेई में नहीं है और जो क्लास 11 12 में है, उसके हम सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट थ्योरी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर भी है और हमने इसको भी इसलिए भी पहले लिया है क्योंकि सेट थ्योरी में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट से वहां पर गलती हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई समस्या ना आए और मुझे यकीन है कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी रहे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या ऐप पर शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, जिससे हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पूरा फुल डाउट रिमूवल सेशन ले आएंगे या लाइव सेशन में चले जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज अ सेट। सो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सेट को, किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, लेट सपोज बहुत से कमरे में बहुत से कमरे हैं और सब में एलईडी टीवी लगी है और लेट सपोज आप उनको एक लाइन में, एक सेट में अपनी बात नहीं रख सकते, उनको नहीं बता सकते, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा और इस केस में उसको हम सेट नहीं कहेंगे। इसके भी हम बहुत से एग्जांपल्स अभी लेंगे एक एक करके। तो वेल डिफाइंड क्या है? लाइक क्रिकेट टीम, क्रिकेट तो इन जनरल आज तक सभी लोग खेलते हैं। सो 11 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ये सेट वेल डिफाइंड तभी है जब टॉस होने के बाद टीम अनाउंस कर दी जाए। जब तक टीम अनाउंस नहीं होगी आप 11 प्लेयर नहीं बता सकते और ये वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। एक और ले लेते हैं, लाइक स्कूल्स ऑफ इंडिया। अब ये डिफाइन तभी होगा जब हम जैसे बताएं कि क्लास 1 टू क्लास 5 के स्कूल, क्लास 5 टू क्लास 8, क्लास 6 टू क्लास 8 के स्कूल, इस तरीके से ही अगर हम बताएंगे तो उसको वेल डिफाइन कर पाएंगे। जैसे हमने सिर्फ बोल दिया कि स्कूल्स ऑफ इंडिया। अब इसमें सारे या तो ले लिए जाए क्लास 1 टू क्लास 12 और कॉलेजेस को भी कुछ लोग स्कूल मान सकते हैं, तो हमको सही से उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अभी हम एग्जांपल्स के सहारे और क्लियर हो जाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड मीन ऐसा नहीं हो सकता हम आदमियों की भी बात कर रहे हैं और जानवरों की भी बात कर रहे हैं। एक सिंगल टाइप ही होना चाहिए, लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्रिकेट टीम। अब ऐसा नहीं कि क्रिकेट टीम की भी बात करें और हॉकी टीम की भी बात करें, तो वेल डिफाइंड होना ही चाहिए। लेट्स सपोज बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a set, say yes, as we mean the number of distinct elements mean like cricket team। अब 11 प्लेयर हैं और सारे अलग अलग हैं, तो ऑल आर डिस्टिंक्ट। अब ऐसा नहीं होगा कि रैना 2 बार बैटिंग करने आएंगे, सचिन हमारे 2 बार बैटिंग करेंगे, ठीक है। अब बॉलर की 2 बार बॉलिंग करने आएगा लेकिन उसका स्पेल जो होगा वो T20 है तो उसका 4 ओवर का रहेगा या 10 ओवर्स का रहेगा 50 ओवर फॉर्मेट में, तो ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट ही है एलिमेंट, इसको वैसे नहीं लेंगे। ओके, नाउ सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शन। हम सेट पढ़ क्यों रहे हैं ये भी हमको पढ़ना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए कि कोई काम हम करते क्यों हैं। हालांकि जब आप 11 12 या जेई जब आप लोग क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद विजन बहुत क्लियर हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, सेट क्यों पढ़े थे,
बेसिकली जब ये एप्लीकेशन होता है तो तब ये चीजें काम आती हैं। अभी क्या है कि हम सेट्स का मतलब रिलेशन बता रहे हैं, लाइक ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, तो ये रिलेशन बता रहा है। और फिर इसके बाद हम फंक्शन पे आ जाएंगे, फादर क्या करते हैं, मदर का क्या काम है, आपका क्या काम है, पढ़ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अभी ये हर जगह यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, समझेंगे। जैसे आपके सारे चैप्टर्स अलग अलग डिवाइड हैं, अभी सेट्स पढ़ रहे हैं, आगे चल के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो सब अलग अलग है ना। तो ये भी एक सेट्स बनाए गए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने बनाए हैं, मतलब 3 किताबें, लोग कहते हैं 10 चैप्टर और ये पढ़ने में, लेकिन अगर ऐसे नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, सब समझ में आता रहेगा। अब ये नोट करने वाली बात है जो अभी हमने कहा कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट, a set does not change if one or more elements of the set are repeated। अब मीन ए में अगर 1,2 है और बी को हमने 1 को 2 बार लिख दिया, 2 को 3 बार लिख दिया, लाइक सेम जगह से अभी हमने क्रिकेट की बात की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम है क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो that is why we generally do not repeat any element in describing a set। hope so it is clear now। अगर कहीं पर भी कुछ डाउट रहे तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, ध्यान से सुने। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट डिनोटेशंस हैं। बहुत गलती करते हैं लोग, स्टूडेंट्स नहीं उतना ध्यान देते हैं शायद पहले और जब सिखाया गया, लेकिन अभी आपको अभी एकदम हमेशा के लिए याद कर लेना है। n is natural number, all natural number mean 1, 2, 3 and so on। this is n plus 0। जब इसमें 0 ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर हो गया। यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है यहाँ पर। z the set of all integers नेचुरल नंबर माइनस लगाकर 0 और प्लस n, मीन -1 2 3 0 एंड +1 2 3। नेचुरल नंबर में ओनली +1 2 3 की बात होती है, ध्यान। अब ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, दोबारा सुन लीजिए। z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स मीन फिर वही 1 2 3। q और रेशनल नंबर आपको पता होंगे, q प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, ठीक है। आप इसको आराम से हमेशा के लिए याद कर लीजिए और अब कभी नहीं भूलना है क्योंकि ये आगे यूज होता रहेगा। और ये छोटे छोटे से जो टर्म है इसको वो पेपर में लिख देते हैं, जेई के पेपर्स में स्पेशली, और वहां पे बहुत बड़ा क्लू मिल जाता है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं। आगे जो हम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे उनका वीडियो लेकर आएंगे तो आप। अब ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एक रोस्टर फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हम दो ही तरीके से करते हैं, ठीक। रोस्टर फॉर्म पहले देख लेते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, इनको लिस्ट कर देना है। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, ये ध्यान देने वाली बात है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम में लिखेंगे तो उनको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, वरना नंबर 0 आएगा। एंड आर एनक्लोज विद इन ब्रेसेस, ये ब्रेसेस भी यही लगानी है, कोई और वो ये और ये सब नहीं लगाना है, सिर्फ ये यूज करना है आपको। ऑर्डर ऑफ द लिस्टेड एलिमेंट्स इज इममटेरियल, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप 1 2 3 लिखें, 2 3 1 लिखें, 3 2 1 लिखें, अगर 1 2 3 एलिमेंट है किसी भी ऑर्डर में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेट वैलिड रहेगा। लेकिन ये सब ध्यान रखना जरूरी है। और एज ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, ये हम आपको पहले बताया कि डिस्टिंक्ट होंगे। इन जनरल नो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज डन, इस बात को हमने फिर से फोकस किया है। और रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखना है, विदाउट रिपीटिशन, नो रिपीटिशन इज अलाउड। अभी हम इसका एग्जांपल ले लेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess a single but common property।
और ये नॉट possessed by any element outside the set, मीन जितनी प्रॉपर्टी है वो एक है और वो सारी हम सेट में लिख देंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वॉवेल्स के लिए हमने सारे, इसको वी हमने दे दिया डिनोटेशन, और वी हमने ऐसे लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप देखिए फिर से, एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब वॉवेल सारे ये आ गए। ये जो प्रॉपर्टी है सिंगल प्रॉपर्टी है कि वो वॉवेल है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है इन 5 एलिमेंट्स में, और इस सेट के बाहर कोई भी और वॉवेल नहीं बचा। ये तीनों चीज हैं और इसमें 3 चीजें हैं, ये आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं जानबूझकर 3 बोल रहा हूं जिससे कभी भी जब ध्यान आए तो तीनों बातें आपके पॉइंट ध्यान में क्लिक करनी चाहिए जब भी सेट बिल्डर फॉर्म होगा। अब हाउ टू रीड इट तो हमने तो पढ़ लिया। अब आप द ब्रेस, आपको कैसे पढ़ना है ये तरीका आपको खैर प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको याद करना पड़ेगा। द ब्रेसेस स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल, colon stands for this is colon stands for such that, for example the set A, ये जो लिख दिया फिर से x such that x is a natural number and 1 less than x less than 5, इसको कैसे पढ़ना है? the set of all, set of all पहले क्यों है? क्योंकि ये ब्रेसेस से शुरू होता है, तो हमने पढ़ेंगे the set of all x, ये पढ़ लिया इतना, इसको the set of, फिर क्या है x, इसको लिखा पढ़ा the set of all x this is colon such that, और फिर उसके बाद x is a natural number and x lies between a 1 and 5, ये इसको पढ़ने का तरीका है, इसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको अभी इस पोर्शन को हटा दीजिए। तो the set of all x such that x is a natural number, ये ऐसे पढ़ना है। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट, अभी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये पहले ये जो कैपिटल लेटर से ही सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, मीन जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल वी लिया हुआ, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर से ही डिनोट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ए ई आई ओ यू स्मॉल में लिखे हुए हैं। हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम में नंबर ना कटे, जिनको लिखना है जिनको नहीं लिखना है वो भी इसको एक बार सुन लें, जिससे आप जब भी जेई में भी या किसी में भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सही डिनोटेशंस यूज करेंगे तो आपसे गलती होने के चांस ऑलरेडी कम हो जाएंगे। वहां पर जल्दी नहीं करनी है, वहां पर सही करना है। और अगर हमने ऑब्जेक्ट वर्ड यूज किया है या एलिमेंट वर्ड यूज किया है या मेंबर वर्ड यूज किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सिनोनिमस टर्म्स हैं और ये सेट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट, हाँ, अब ये हम देख लेते हैं। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 माइनस 2। तो रोस्टर फॉर्म में हमको इन्हें लिस्ट करना है, तो सबसे पहले बेसिस -1 और -2 एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, और ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है, सिंपल ही है, एक बार समझने की जरूरत है। नेक्स्ट, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में ये देखिए 1 4 9 16, ये सब नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर है। तो इसको कैसे लिखेंगे? x such that x, ये पहले a जो है ना e, ठीक है, ये ब्रेसेस हमारे x such that x is square of natural number। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका है x such that x
इक्वल टू n स्क्वायर और ये x बिलोंग्स टू n। ये काम आया, ये n अभी काम आना शुरू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आपको करना है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल का और ये सारे सवाल लगाइए। ये सारे सवाल हो सकता है आपके देखे हुए हों, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये जो समझना जरूरी है कि क्या सेट है क्या नहीं। और हाँ, इसमें जेई पर क्वेश्चन आया, जब वो वीडियो लेंगे तो उसमें जेई का क्वेश्चन भी दिखा देंगे और आपको समझा देंगे, और इसमें फिर कभी गलती ही नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं करनी है। एक बार सीख लिया उसको हमेशा के लिए सही ही करना है, और नहीं सीखना है तब तक उसमें सर फोड़ना है। वीडियो बार बार देख लीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कंसंट्रेशन की जरूरत है। द एम्प्टी सेट, कंसंट्रेशन सिर्फ नाम पर करेंगे तो सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एम्प्टी, खाली। A set which does not contain any element is called the empty set। उसका नाम एक नल सेट भी है, वाइड सेट भी है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये है, x such that x is a student presently studying in both class 11 and 12। पॉसिबल ही नहीं है, क्लास 11 और 12 में दोनों तो पढ़ नहीं सकते। अब हमारा वीडियो तो दोनों क्लास का स्टूडेंट देख लेगा, लेकिन एनरोलमेंट वो नहीं हो सकता ना, तो इसलिए ये क्या है, नल। रिप्रेजेंटेशन इसका ये है, नल सेट है, वाइड सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट लिमिट है ना उसकी, नंबर जिसको काउंट कर सके। फाइनाइट एलिमेंट्स, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ फाइनाइट you can clearly set out what is the finite sets। now A 5 terms है, B 6 terms है, so ये क्या है, finite sets है। काउंटिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। infinite sets, counting of elements of a set is not possible। infinite हो गया, aren't living in the world, कर ही नहीं सकते कभी काउंट। इधर काउंट करने गए, उधर पता चला बढ़ गई घट गई, कब कौन मर गया कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब वैसे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंट्स को हम जैसे काउंट नहीं कर सकते, इंसेक्ट्स को काउंट नहीं कर सकते। इवन मैन पीपल ऑफ वर्ल्ड कैन नॉट बी काउंटेड एट अ टाइम एग्जैक्टली। इसीलिए तो 10 साल बाद जनगणना होती है और उसी टाइम के लिए वैलिड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इज एम्प्टी सेट अ फाइनाइट सेट, यस और नो। मैं 5 तक काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5। उम्मीद है आपका आंसर यस होगा। क्यों, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, हम काउंट कर सकते हैं, और काउंटिंग है जीरो। जीरो तो बड़ा हमारा इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, इसको समराइज कर लेते हैं। A set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, can all infinite sets be described in the roster form? infinite set और roster form मतलब ऐसे करके लिख देंगे क्या, 1 2 3 डॉट 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 दिस। क्या आंसर है, यस, नो, नो। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट सेट्स आप कैसे लिखेंगे, नहीं लिखा जा सकता। एंड्स हैं, आप कितना लिखेंगे, मतलब पीपल हैं, सबके नाम कैसे लिखेंगे, उसको फाइनाइट करना पड़ेगा। पीपल ऑफ अ होम, पीपल ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी भी चेंजेबल है, उसमें भी लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल नहीं लिख सकते, पता चला एडमिशन हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल सेट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये भी मुझे लगा कि नहीं छूटना चाहिए। इस पर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बाद में इसमें भी देखेंगे। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में। आगे, if every element of set B is also an element of set A,
सेट बी के सारे एलिमेंट भी सेट ए में होने चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल होंगे। और इसको हम सिंपली ए इज इक्वल टू बी लिख लेते हैं। और इसका मतलब सिंपल इतना ही है कि इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। और बी इक्वल टू लेट सपोज 2 1 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मान लो बी बी ये है, ठीक है, इसको बी डैश ले लेते 2 1 1, प्रॉब्लम हो रही है आज, 2 1 1 3। इसको रिपीट करके लिखेंगे तो सेम सेट ही बनता है, ये आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है ये तब भी बराबर मतलब इक्वल ही होंगे ना एकदम, इसमें कोई भी मेंबर इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको ये बात याद रहे, जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये पॉइंट आउट करना रहेगा और तो आप कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कभी भी कोई डाउट रहे आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमें हमारे ऐप पर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस अब हम जो इस लाइन में लाएंगे सबसेट, सेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर नहीं क्लियर हुआ है कोई इशू नहीं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और कोई जरूरत नहीं है। सबसेट हम लाएंगे, सबसेट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने अलग कर दिया। इंटरवल, इंटरवल जो है वो सिर्फ सेट्स में नहीं है, ये आपको आगे जाकर आपको डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, लिमिट निकालने में बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैंने इंटरवल को अलग कर दिया जिससे मैं उसे अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकूं। और वेन डायग्राम, ये हमारा सेट्स एंड सेट्स थ्योरी एंड रिलेशंस का लास्ट वीडियो रहेगा और 4 वीडियोस में सारे कवर हो जाएंगे इसमें। और वेन डायग्राम आप देखना चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर भी ये चैनल है, वहां पर मैंने 10 और 11 पिक्स शेयर की हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और वेन डायग्राम को हम कंप्लीट एनालिसिस लेकर आएंगे लास्ट वीडियो में, और एक वीडियो में उसका जो मैंने अपने क्वेश्चन दिया उसका भी बना दूंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। आप हमारे जितने डाउट है हमारे एग्जामिनोमी ऐप पर हमसे पूछ सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और एक हमारा फ्री बैच रन करता रहता है हमेशा, जिसमें हम टेस्ट, असाइनमेंट, नोट्स, टेक्स्ट पढ़ने के तरीके और टेंशन कभी हो जाए तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम आपकी सारी टेंशन दूर कर देंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।